Let's start today's lecture. Firstly, let me explain in brief about the introduction part, which I have already done in the last lecture. See, today and last lecture, I have explained to you all about piecemeal distribution of cash. Now, what is piecemeal distribution of cash? Piecemeal is a part of dissolution. Piecemeal is nothing but when the business comes to an end. जब बिजनेस एंड होता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे सारे असेट्स को सेल करते हैं और असेट्स को सेल करके जो भी पैसा मिलता है उससे हम हमारे लाइबिलिटीज को पे करते हैं. तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक यही है कि यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है और बिजनेस बंद होते वक्त हम अपने सारे असेट्स को सेल करते हैं एंड असेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज को पे करते हैं. अब ये चैप्टर में देखो, असेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है. ये चैप्टर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लाइबिलिटीज. असेट क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल में असेट है 1 लाख का, असेट साइड में फर्नीचर है 1 लाख का एंड उसको हमने सेल कर दिया 20,000 में. तब आप ये नहीं सोचोगे हमें 80,000 का लॉस हुआ, आप सिर्फ ये सोचोगे कि 20,000 मिल गया. अब ये 20,000 का क्या करना है? ये 20,000 से हमारे लाइबिलिटीज को पे करना है. बस इतना इंपॉर्टेंट है. जितना भी पैसे आएगा वो पैसे से लाइबिलिटी को पे करना है. तो असेट साइड में हम किस चीज के लिए देखेंगे? असेट साइड में हम कैश बैलेंस के लिए देखेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओनली कैश बैलेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाइबिलिटी साइड. अब लाइबिलिटी साइड में जो भी चीजें रहेगी, फॉर एग्जाम्पल वो चीजें हमें पे, लाइबिलिटीज मीन्स व्हाट? आवर रीपेमेंट्स. वी हैव टू पे आर रीपे आर लाइबिलिटी. वापस करना ये कर्जों को. तो उसके लिए अब किसको पहले पे के? बहुत सारे लाइबिलिटीज है. कौन से लाइबिलिटी को पहले पे करे वो भी टेंशन है. तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव अवर ऑर्डर ऑफ पेमेंट. ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है? ये सीक्वेंस है जो हमें याद रखना है. ये ऑर्डर है जो हमें याद रखना है. यही ऑर्डर में हम हमारे लाइबिलिटीज को पे करेंगे. तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम पे करते हैं प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज को. अब तुम लोग पूछोगे प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी क्या है? प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज आर गवर्नमेंट ड्यूज सच एज इनकम टैक्स, employee dues such as outstanding salaries, outstanding wages. So that has to be paid first. उसके बाद चांस आता है आउटसाइड लाइबिलिटीज का. Now what are outside liabilities? Outside liabilities refers to creditors, bills payable, bank overdraft, unsecured loan, etc. It has to be paid next and then पे करते हैं पार्टनर्स लोन को. पार्टनर्स लोन क्या है? फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी. अब अगर ये पार्टनर ए, बी और सी में से किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया तो वो पार्टनर्स लोन हो जाता है. तो हमें क्या करना है? वो पार्टनर्स लोन को पे करना है बाद में. पहले प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन, फिर लास्टली हमें पे करना होता है पार्टनर्स कैपिटल को. तो ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि कौन से सीक्वेंस में हमें लाइबिलिटीज को पे करना है. ये चैप्टर में असेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज है. असेट सिर्फ इतने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा आ रहा है असेट को बेच के, ताकि हम लोग वो लाइबिलिटीज को पे कर सके, ताकि हम असेट में से लाइबिलिटीज को पे कर सके. तो यहाँ पे तो वैसे 2 मेथड्स है, पर वी हैव ओनली 1 मेथड टू डील विद, विच इज सरप्लस और एक्सेस और प्रोपोर्शनेट और क्वोशंट कैपिटल मेथड. ये यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो भी पार्टनर ने एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में उसको हम पहले पे करते हैं. तो ये आज में हम ये मेथड के ऊपर ही पूरा चैप्टर है. तो ये मेथड के ऊपर ही मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So let us now I stop this presentation and I'll start with the practical sum which I will be starting today. Let us go to the, please mute your audio now. So now is this visible to everyone? अब देख सकते हो ये? Yes, ma'am. Yes, good. Yes, ma'am. Yes, it's very good. तो अब हम लोग क्या Yes, करते हैं? हम ma'am. लोग स्टार्ट करते हैं पीस मिल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का पहला सम। तो ये पहले सम को पहले रीड करते हैं। ये सम में क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मीन्स देर आर थ्री पार्टनर्स, ए जिसको 3 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, बी जिसको 2 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, सी जिसको 1 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें तो अगर हम प्रॉफिट का 6 हिस्सा मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि अगर प्रॉफिट का 6 हिस्सा होता है, 3 + 2 + 1 is 6, तो हम क्या कर रहे हैं, ए को 3 हिस्सा दे रहे हैं, बी को 2 हिस्सा एंड सी को 1 हिस्सा। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉसेस, मीन्स प्रॉफिट होगा तो भी ऐसे ही डिवाइड होगा, लॉस होगा तो भी ऐसे ही डिवाइड होगा। इसके नीचे their balance sheet is given. Now let us see the liability side. लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है, और कैपिटल के नीचे ए बी और सी का कैपिटल्स है। तो ए का कैपिटल है 15,000, बी का कैपिटल है 20,000, सी का कैपिटल है 15,000। तो यहाँ पे देखो, ए जिसको 3 हिस्सा प्रॉफिट का मिल रहा है, लेकिन उसका यहाँ पे देखो उसका कैपिटल कितना है, वो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस को, सिर्फ 15,000, और उसको 3 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का। बी जो है वो 2 हिस्सा ले रहा है प्रॉफिट का, लॉस का, लेकिन उसको मिल रहा है, वो कितना कैपिटल बिजनेस को दे रहा है 20,000। एंड सबसे लास्ट सी जिसको सिर्फ एक ही हिस्सा प्रॉफिट का मिल रहा है, पर वो कितना शेयर दे रहा है, कितना कैपिटल दे रहा है बिजनेस को, 15,000। मतलब यहाँ पे जिन्होंने भी एक्सेस में पे किया है, हमें उनको पहले पे करना है। अब यहाँ पे तीनों का कैपिटल देखो, क्या लग रहा है किसने एक्सेस दिया है, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया है सी ने, सबसे एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो उसको मिल रहा है एक ही शेयर, और वो ए के जितना कैपिटल दे रहा है 15,000, तो सबसे ज्यादा एक्सेस तो सी ने दिया है। फिर एक उससे ऊपर जाओ, बी देखो उसको 2 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, मतलब, और लेकिन उसको 2 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, और वो कितना कैपिटल दे रहा है 20,000। मींस 20,000 डिवाइड बाई 2, एक हिस्से के लिए 10,000 दे रहा है। और सी जो है उसको 3 हिस्सा मिल रहा है कि 1 हिस्सा मिल रहा है, सी को 1 हिस्सा ही मिल रहा है प्रॉफिट का, और वो कितना कैपिटल दे रहा है 15,000। मतलब 15,000 डिवाइड बाई 1, मतलब एक हिस्से के लिए 15,000 दे रहे हैं। और बी जिसको 2 हिस्सा मिल रहा है, वो एक हिस्से के लिए कितना दे रहा होगा, 20,000 डिवाइड बाई 2 करो तो 1 शेयर के लिए वो 10,000 दे रहे हैं। वहीं पे ए जिसको 3 शेयर मिल रहा है 15,000, और वो एक शेयर के लिए कितना दे रहे हैं, 15,000 डिवाइड बाई 3 करो, बिकॉज उसको 3 शेयर मिल रहा है 15,000 में, तो 15,000 डिवाइड बाई 3, ए इज contributing only 5,000 for 1 share of profit, and 3 शेयर के लिए 5,000 into 3 15,000। तो उस हिसाब से सबसे कम पैसा ए दे रहा है और सबसे ज्यादा पैसा सी दे रहे हैं। तो हमारा एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट जो हम लोग को मेथड है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो बोलता है कि जिसने सबसे ज्यादा एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है उसको सबसे पहले पैसा दो, और उसके बाद जो उससे कम एक्स्ट्रा, ज्यादा है लेकिन सी से कम एक्स्ट्रा जिसने दिया है बी, उसको बाद में पे, उसको उसका एक्स्ट्रा दो सी को देने के बाद, साथ में देना है, कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी अगर पैसा हमारे पास बचता है, तो अब तो सबका सी का एक्स्ट्रा भी दे दिया, बी का एक्स्ट्रा भी दे दिया, अब तो तीनों पार में उनके रेशो के हिसाब से उन लोग का कैपिटल बचा हुआ है बिजनेस में, तो अब वो तीनों को भी उनका पैसा, कैपिटल का पैसा दो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दिस इज द चैप्टर। इसके बाद देखो हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक लोन है, और वो लोन किससे सिक्योर्ड हुआ है, स्टॉक से। और स्टॉक कितने का है, 12,000 का। हम क्या करेंगे, जब ये लोन जो है 10,000 का, ये कैसे पे होगा, स्टॉक को बेच के जो भी पैसा आएगा वो यूज होगा ये लोन को पे करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सीस लोन है, सी कौन है, पार्टनर है, उसने बिजनेस को लोन दिया है कितना, 4,000 का। मतलब पहले तो हम
किसको पे करते हैं? पहले गवर्नमेंट ड्यूज को पे करते हैं, एम्प्लॉय ड्यूज को पे करते हैं, पर ये सब में तो वो कुछ है ही नहीं। फिर हम आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करते हैं। यहाँ पे कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है? कैन एनीवन सी एनी आउटसाइड लाइबिलिटी इन द क्वेश्चन? नो मैम। नो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या बिजनेस के इनसाइडर्स होते हैं? क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स आर द सप्लायर्स from whom business has taken credit, उधार लिया है बिजनेस ने। तो क्रेडिटर है ना, पहले क्रेडिटर को पे करेंगे क्योंकि वो आउटसाइड लाइबिलिटी है। उसके बाद इनसाइडर कौन है? ए बी सी, उसमें से किसी इनसाइडर ने लोन दिया है बिजनेस को, हाँ सी ने लोन दिया है, तो पहले क्रेडिटर्स पे होगा, फिर सीज लोन पे होगा, उसके बाद ही कैपिटल ए बी सी पे होगा। ये लोन फ्रॉम जो लिया है ना, लोन स्टॉक को रख के, ये तो हम क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ये लोन पूरा चुक रहा है या नहीं। ये पूरा अगर हमने रीपे कर दिया तो ये लोन को दिखाने का जरूरत ही नहीं है। पर अगर ये पूरा 10,000 स्टॉक को बेच के नहीं पे कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल 12,000 स्टॉक है और लोन है 10,000 का, सपोज स्टॉक को बेच के 12,000 नहीं मिला, सिर्फ 8,000 मिला, तो 2,000 तो अभी भी लोन का बच जाता है। तो लोन और क्रेडिटर दोनों ही आउटसाइड लाइबिलिटी है, दोनों को एक साथ डील करना पड़ेगा। और वो कैसे डील करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज इतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अभी जस्ट हम लोग समझ के लेते हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। गवर्नमेंट ड्यूज, एम्प्लॉय ड्यूज को साथ में पे करते हैं, फिर आउटसाइड लाइबिलिटी को साथ में पे करते हैं, फिर पार्टनर्स लोन को पे करते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? कैपिटल को पे करते हैं। तो अब हम क्रेडिटर के नीचे क्या है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मतलब क्या होता है? रिजर्व फंड मतलब पार्टनर्स का सेविंग। ये पार्टनर्स का सेविंग किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को मिलना चाहिए। लेकिन अब मुझे तुम लोग बताओगे ये 6,000 को कैसे पे करें? ये 6,000 को हम कैसे पे करें? पूरा 6,000 ए को दे दे, पूरा 6,000 बी को दे दे, सी को दे दे, या आधा आधा करके दे? हाउ शुड वी डिवाइड रेशो में मैम। एग्जैक्टली, रेशो में एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। हम क्या करेंगे? रेशो में पे करेंगे ये 6,000 को। और हमने डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे ये रेशो सीखा है कि कैसे रेशो को फ्रैक्शन में डिवाइड करते। 3:2:1, मतलब 3 + 2 + 1 is 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 6,000 into 3/6 मतलब 3,000, 6,000 into 2/6, कैलसी है तो करके देखो, आंसर आएगा 2,000। 3,000 into 1/6 करेंगे तो आंसर आएगा 1,000, मतलब 3,000, 2,000, 1,000। इसके साथ हमारा लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम्स हमने देख लिए। अब हम असेट साइड में आएंगे, पर मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला असेट साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो देखते हो तो से एक बार स्कैन करो फटाक से कि कोई कैश बैलेंस है क्या। कैश बैलेंस है तो हम क्या करेंगे? वो कैश बैलेंस यूज करेंगे लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, नहीं तो ये असेट साइड हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असेट साइड इंपॉर्टेंट नहीं है। वो असेट को बेच के जो पैसा आया वो इम्पोर्टेंट है। जितना पैसा आएगा हम वैसे क्या करेंगे? हमारे लाइबिलिटीज को पे करेंगे। अब हम लोग लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। On the next day of 31/12/2019, the partner decided to close the business. मैंने क्या बताया? piecemeal distribution का मतलब ही है business close हो रहा है। और as and when the amount is received by sale of asset is used to pay the liabilities as per the order of payment. मतलब जैसे जैसे asset को बेच के पैसे मिलेंगे वैसे वैसे हम liabilities को पे करेंगे। पर liabilities कैसे भी नहीं पे करना है। कैसे, किसके हिसाब से पे करना है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब इसके बाद ना हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रियलाइजेशन दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन। नाउ व्हाट इज रियलाइजेशन? रियलाइजेशन मींस असेट को बेच के जो पैसा मिला है। पहले तो 15,000 मिला, फिर उसमें से इंक्लूड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 500 बोला है। देखो, इंक्लूड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 500, तो 15,000 में से 500 तो खर्चा हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? ट्रैवलिंग में खर्चा, असेट बेचते वक्त खर्चा तो होगा, ट्रैवलिंग में होगा, एजेंट को पे करने में, या तो लॉयर को पे करने में। कितना पैसा खर्च हो गया? 500। तो अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लायबिलिटी पे करने के लिए कितना बचा होगा? 15,000 में से 500 खर्च हो गया, तो
15,000 माइनस 500, 14,500 बचा है, 500. वो हम यूज करेंगे टू पे अवर लाइबिलिटीज. नेक्स्ट वन, 25,000 is the second realization, but 1,000 realization expense है, तो 25,000 में से 1,000 माइनस किया तो 24,000 बच जाएगा. उसके बाद थर्ड एंड फाइनल रियलाइजेशन है 31,000, उसमें से भी 1,000 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 30,000. वो यूज करेंगे लाइबिलिटीज को पे करने के लिए. इसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन, प्लीज म्यूट करो अपने ऑडियो को. नेक्स्ट वन, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्टॉक वाज यूटिलाइज्ड टू पे द लोन अमाउंट फुल्ली. मतलब ये जो 12,000 का स्टॉक था ना, उसको हमने बेचा तो पूरा का पूरा लोन अमाउंट पेड ऑफ हो गया. और उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला होता तो दे वुड हैव टोल्ड 12,000 का स्टॉक है, पर बेचा तो सिर्फ 10,000 मिला. और वो 10,000 में हमने क्या किया, पूरा का पूरा स्टॉक को का जो पैसा मिला वो लोन पे करने में यूटिलाइज कर दिया, यूज कर दिया. तो ये लोन तो आएगा ही नहीं, ये तो पूरा पेड ऑफ हो गया स्टॉक बेच के. नाउ इसके बाद प्रिपेयर द स्टेटमेंट. अभी देखो हमें क्या करना है नेक्स्ट. ये लेक्चर में मैं सिर्फ हाफ पोर्शन ऑफ द सम तुम लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंदी सम है ना, एक लेक्चर में कंप्लीट होना मुश्किल है, इसलिए मैं एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बता रही हूँ. डिस्टर्बेंस हो रहा है. फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट से हमें ये पता चलेगा कि कौन से पार्टनर ने एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ताकि उसको हम पहले पे कर सकें. जो भी पार्टनर एक्सेस कैपिटल देगा उसको हम क्या करेंगे, पहले पे करेंगे. एक्स्ट्रा है पहले देना है, उसके बाद जब सबका एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो सबको साथ में देना है. तो पहले ये स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे. उसके पर्टिकुलर्स के नीचे कैपिटल बैलेंस लिखेंगे. कैपिटल बैलेंस तीनों का कितना, जरा ऊपर देखते हैं. 15,000, 20,000, 15,000. तो ए का 15,000 है, बी का 20,000 है और सी का 15,000. ये तो कैपिटल बैलेंस हुआ. लेकिन देखेंगे क्या पार्टनर्स ने कोई सेविंग किया है, कुछ लॉसेस है क्या. सेविंग होगा तो रिजर्व फंड में होगा, लॉस होगा तो असेट साइड में देखना है. देखो कभी भी हमेशा ध्यान में रखना, नेट लॉस जो होता है ना वो असेट साइड में होता है, लाइबिलिटी साइड में नहीं. लाइबिलिटी मतलब क्या, बिजनेस को पार्टनर्स या जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब जिन जिन को बिजनेस में इंटरेस्ट है उनका नाम, मतलब बिजनेस ने जिन जिन से कर्जा लिया है वो होता है. प्रॉफिट भी तो बिलोंग करता है पार्टनर्स को वो प्रॉफिट फ्यूचर में वापस करना है. तो इसके लिए रिजर्व फंड भी किधर रहता है, लाइबिलिटी साइड में. पर अगर लॉस है मतलब बिजनेस पार्टनर्स को ये लॉस कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये पैसा बिजनेस में आएगा. ऐसा लॉस है, लॉस को ठीक करने के लिए पार्टनर्स को, बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा. तो इसके वजह से लॉस जो होता है वो असेट साइड में रहता है, प्रॉफिट जो होता है वो लाइबिलिटी साइड में होता है. डोंट स्क्रिबल. नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे रिजर्व फंड कितना है, 6,000 है. पर हमने इसको डिवाइड करके देखा ना, 6,000 को रेशो में डिवाइड करते हैं तो ए का 3,000 आता है, बी का 2,000 और सी का 1,000. तो वही हम लिखेंगे कि कैपिटल बैलेंस के साथ साथ रिजर्व फंड ऑल्सो इज देयर, 3,000, 2,000 एंड 1,000. इसको ऐड करने पे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नेट लॉस. क्या लिखा है, नेट लॉस इफ एनी हैज टू बी डिडक्टेड. पर क्वेश्चन में तो हमने एसेट साइड में देखा कोई लॉस नहीं है, तो ये तो नहीं चाहिए, क्यों है ही नहीं तो लिखेंगे भी नहीं. इसके बाद नेट कैपिटल बैलेंस. ये नेट कैपिटल बैलेंस क्या है, कैपिटल बैलेंस में ऐड रिजर्व फंड करते, लेस लॉस करते, तो जो अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं नेट कैपिटल बैलेंस. तो 15,000 प्लस 3,000 18,000 नेट कैपिटल बैलेंस ए का है, 20,000 प्लस 2,000 22,000 बी का, 15,000 प्लस 1,000 16,000 सी का नेट कैपिटल बैलेंस है. इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1.
अब क्या करना है पता है, बेस कैपिटल निकालना है। और बेस कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, नेट कैपिटल बैलेंस डिवाइड बाय PSR। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नेट कैपिटल बैलेंस 18,000 है, PSR 3 है, तो कैलसी निकालो, 18,000 डिवाइड बाय 3 करो। इसे कैलसी नहीं, बिना कैलसी के भी आंसर बता सकते हैं। 18,000 डिवाइड 6,000 आता है ना, 18,000 डिवाइड बाय 3 6,000, फिर 22,000 डिवाइड बाय 2 11,000। 11 यस 16,000 डिवाइड बाय 1 16 16,000। अब मुझे तुम लोग बताओ 6,000 11,000 और 16,000 में छोटा अमाउंट कौन सा है? 6,000 उसको हम बेस दिख तो कैपिटल 6 रहा है। 6,000 को हम बोलेंगे बेस कैपिटल। तो ये बेस कैपिटल को लेके हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये 6,000 को लेके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 6,000 को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ। तो 6,000 ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 है, तो 6,000 इंटू 3 किया तो आया 18,000। सेम वे 6,000 इंटू 2 किया तो आया 12,000 बी का। फिर 6,000 इंटू सी का तो एक ही शेयर है प्रॉफिट का, 6,000 इंटू 1 किया तो आया 6,000। तो हमें आ गया इसके साथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये आ गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हम नेट कैपिटल बैलेंस और से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करना। तो 18,000 माइनस 18,000 क्या होता है, 0 होता है। 18,000 माइनस 18,000 18,000 है नेट कैपिटल बैलेंस, और 6,000 इंटू 3 भी 18,000 आया। तो 18,000 माइनस 18,000 0 नील। 22,000 माइनस 6,000 इंटू 12 कितना होता है, 12,000। 22,000 माइनस 12,000 कितना हुआ, ये 22,000 माइनस 12,000 कितना हुआ, 10,000 10,000। फिर लास्ट में 16,000 माइनस 6,000 कितना हुआ, 10,000। 10,000 तो इसको हम बोलेंगे, ये जो हम लोग को जो अमाउंट मिला, अभी जो ये लाइन मिला है हमको, इसको बोलेंगे हम इंट्रीम एक्सेस कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रीम एक्सेस कैपिटल। जो कि देखेंगे ना, तो ए का तो कुछ इंट्रीम एक्सेस है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो ए है ना उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं। मैंने डिस्कस किया था, देखो ए जो है उसने एक शेयर के लिए 5,000 दिया, तो बाकी लोगों ने तो 10,000 15,000 दिया है, तो ए ने कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है, इसलिए ए का पहले ही नील हो गया। समझ में आ रहा है, ए जो है उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है, इसलिए उसका पहले ही नील हो गया। तो इंट्रीम एक्सेस कैपिटल में से दो लोगों का अमाउंट बचा है, वो है बी का और सी का। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करते हो, पहला वाला स्टेप ही फिर से रिपीट करना है। ये 10,000 है बी और सी का। अब क्या करना है, PSR लिखना है। क्या लिखना है, PSR क्या है, 3:2:1। पर 3 तो गायब हो गया, ये तो है ही नहीं। तो बचा क्या, बी और सी का रेशो क्या है, बी को 2 हिस्सा प्रॉफिट का मिल रहा है और सी को 1 हिस्सा प्रॉफिट का मिल रहा है। तो हमने लिखा 2 और हमने लिखा 1, 2 और 1। देखो मैं ना ये लेक्चर होने के बाद इसका रिकॉर्डिंग भी तुम लोगों को देने वाली हूँ। तो PSR 2 है बी का और सी का PSR है 1। तो अब क्या करना है, फिर से वही पहला वाला स्टेप रिपीट करना है। 10,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बेस कैपिटल मिलेगा 5,000। बेस कैपिटल कितना मिलेगा, नहीं अभी बेस कैपिटल इसका है 5,000, और 10,000 डिवाइड बाय 1 किया तो आता है 10,000। 10,000 डिवाइड बाय 1 तो ये भी होता है 10,000। मुझे बताओ 5,000 और 10,000 में छोटा अमाउंट कौन सा है, 5,000। तो अब 5,000 क्या करना है, वो 5,000 को बेस कैपिटल लेके बाकी दोनों के साथ PSR के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेस कैपिटल इंटू PSR, यहाँ पे लिखा है देखो, बेस कैपिटल इंटू PSR। तो कैपिटल है 5,000, PSR है 2, तो 5,000 इंटू 2 कितना होता है, 10,000। सेम वे 5,000 इंटू 1 क्या होता है, 5,000। तो अभी इंट्रीम एक्सेस में से ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिला है ना हमें, ये जो आंसर मिला है इसको माइनस करना है, जैसे पहले स्टेप में किया था। तो 10,000 माइनस
5,000 कितना होता है? 10,000 माइनस 5,000 सॉरी, एक मिनट रुको 10,000 माइनस 10,000, ये प्रोपोर्शनल कैपिटल इधर है ना, नील होएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके बाद 10,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? 5,000। तो इसके बाद ये बी भी जिसने सी से कम एक्स्ट्रा दिया था उसका भी नील हो गया। अभी सिर्फ बचा क्या? सिर्फ सी का बचा। तो यहाँ पे हमें सी का मिला 5,000 एक्स्ट्रा। अब हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकालना है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं? दिस इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट व्हिच हैज कम टू द अदर्स लाइन। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हमेशा लास्ट लाइन देखने का। लास्ट लाइन किसके कॉलम में? सी के कॉलम में। कितना अमाउंट है? 5,000। तो इधर लिखेंगे 5,000 किसको देना है? पे टू मिस्टर सी ₹5,000। सेम वे पे टू मिस्टर बी एंड सी, ये सेकेंड कॉलम बी का है, थर्ड कॉलम सी का है। अमाउंट देखो कितना है? 5,000 और 5,000, सॉरी 10,000 और 5,000 ऐड करके कितना होता है? 10,000 और 5,000, यस 15,000। ये 15,000 को इन दोनों के रेशो में देना है। इनका रेशो क्या है? 2 और 1। तो इन देयर PSR 2:1। यस एग्जैक्टली। सिर्फ ये दो ही लाइन देखने का, लास्ट लाइन देखने का और लास्ट के सेकेंड लास्ट लाइन देखने का। बस इसमें ना हमने सबका एक्स्ट्रा दे दिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भी अगर हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम तीनों पार्टनर्स को इक्वली तो नहीं दे सकते, उनके रेशो के हिसाब से देंगे। क्या करेंगे? रेशो के हिसाब से हम लोग तीनों पार्टनर्स को देंगे, विच इज 3:2:1। मतलब सबसे पहले सी को देना लास्ट लाइन में जिसका अमाउंट है, उसके बाद एक लाइन ऊपर करके जो है उसको देना है, उसके बाद तीनों को देना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो इसके साथ इसके बाद देखो लास्ट में मैंने बोला पे टू ऑल पार्टनर्स। ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है उसके, लेकिन ये लिखना है, तीनों लिखना है। मतलब पहला फर्स्ट लाइन में जिसका है उसको, लास्ट लाइन में जिसका है उसको दे दिया, और उसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन का ऐड करके लिखा और रेशो लिखा 2:1। इसके बाद भी अगर पैसा बचेगा तो पे ऑल पार्टनर्स A, B and C इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2:1। तो इसके साथ ये वाला सम हो गया है। आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ। what I will do now, wait,